लीजिए स्टार्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि EC2 हमें फिनिश करना है। तो डिप्लॉय वेबसाइट, अगेन हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें कुछ नई चीज़ें आज हम ऐड ऑन करने वाले हैं। तो अरे भाई, डिप्लॉय मल्टी जोन वेब सर्वर्स। अजीत भाई एक पीआर रेस करिए, उसको देख लेना है ना। गाइस किसी का माइक ऑन है, PR हाँ, चल पिक कर दिया। ऑफ कर लो। तो डिप्लॉय मल्टी जोन वेब सर्वर्स इन क्लाउड। तो वेब सर्वर्स बोलो या वेब एप्लीकेशन बोलो, वॉट एवर, कि हमें मल्टी जोन सर्वर्स अप्लाई करने हैं। देखिए अभी तक हमने मल्टी जोन VPC पढ़ा था, गॉट इट। अब जब भी मल्टी जोन की बात आ रही है ना, तो यहाँ पर हम आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने जाते हैं कि हमें एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है नाउ। और ये जो वेबसाइट है, दिस वेबसाइट एक्सेस वाया डोमेन नेम। और आपको ये क्या है, वेब सर्वर्स जो है एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड with the help of डोमेन नेम। और ये जो वेबसाइट है आपको डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करनी है। तो इस पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डोमेन एंड रजिस्टर्ड। सबसे पहले आपको एक डोमेन बाय करना पड़ेगा, डोमेन नेम। यानी कि आप चाहे गोडैडी से बाय करें, हुट सिंगर से, वट कहीं से भी करें, क्योंकि हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन करते हैं ना, तो कभी भी IP से एक्सेस नहीं करते। हम उसको एक्सेस करते हैं किसके थ्रू, डोमेन नेम के थ्रू। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डोमेन बाय करा हुआ है। तो मेरा डोमेन नेम जो है इज इन iccpss.com, iccpss.com। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक डोमेन बाय करना है, क्योंकि मैं डोमेन नेम से ही अपनी चीज़ों को एक्सेस करना चाहता हूँ। अब मैं पर्टिकुलर किसी IP वगैरह के साथ चीज़ों को एक्सेस नहीं करूँगा। तो iccpss.com यानी कि बाय डोमेन नेम फ्रॉम द iccpss.com। देन आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे रजिस्टर्ड डोमेन। जब आप डोमेन बाय करेंगे तो आप क्या करोगे, रजिस्टर्ड करोगे इस डोमेन को, रजिस्टर्ड डोमेन नेम। आपको ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कहाँ पर, इन AWS क्लाउड रूट 53 में। तो रूट 53 क्या है, इट्स अ DNS। ये हमारा क्या है, DNS है। अब DNS का रोल क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। DNS का जो एक्चुअली में रोल है वो है आपका कि आप किसी भी चीज़ को नाम से एक्सेस करना चाहते हैं। यानी कि DNS क्या करता है, DNS रिजॉल्व IP एड्रेस टू होस्ट नेम, DNS रिजॉल्व IP एड्रेस टू होस्ट नेम एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस। यानी कि अगर आपके पास कोई सर्वर है और इस सर्वर पे आपने कोई वेबसाइट डिप्लॉय करी है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, उस वेबसाइट को उस सर्वर के पब्लिक IP से एक्सेस कर रहे थे, यस और नो। उस केस में क्या हो रहा था कि जब भी ये वेबसाइट यहाँ पे आप एक्सेस कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइक कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, यू आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, ISP के थ्रू क्लाउड भी कनेक्टेड है, नाउ योर सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड। या आपके लैपटॉप या वट जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं, आप सभी लोग क्या यहाँ पर कनेक्टेड हो। अब आप क्या करते थे कि ब्राउज़र में जाते थे और यहाँ पे आपने IP इंटर करा था और आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाती थी। कहीं ना कहीं ये वाला जो प्रोसेस है, इट्स अ सिक्योर प्रोसेस और अनसिक्योर। ये प्रोसेस सिक्योर है या अनसिक्योर है, दिस इज अनसिक्योर, बिकॉज आपका ट्रैफिक डायरेक्टली सर्वर को हिट कर रहा है। और किसी भी इंडस्ट्री में ये वाला पैटर्न यूज नहीं होता
कि डायरेक्ट क्या आ रहा है कि आप बैंक में आए हो, डायरेक्ट मैनेजर के केबिन में चले गए, तो कोई हायरार्की तो बीच में रही नहीं ना, दैट इज अ अनसिक्योर प्रोसेस। पहले तो हमें ये वाला प्रोसेस क्या करना है, खत्म करना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो इस सर्वर की कैपेसिटी है 10 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की। नाउ योर रिक्वेस्ट इज कमिंग मोर देन 10 लाख, तो क्या होगा, सर्वर क्रैश हो क्रैश। जाएगा। हमें इस प्रॉब्लम को भी क्या करना है, अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करोगे, नाउ यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर्स। आप अपने मल्टीपल सर्वर्स बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ पे तो रिक्वेस्ट उसी सर्वर पे जा रही है ना जिस सर्वर पे आईपी है। अब आपकी आईपी यहाँ पर है, ये सर्वर क्रैश, तो आपकी रिक्वेस्ट तो बंद हो गई, फिर आपको दोबारा से दूसरे सर्वर का आईपी चाहिएगा, फिर आप एक्सेस करेंगे, देन आपकी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे आएगी। तो ये प्रोसेस तो हम यूज़ ही नहीं करते, हम तो www.google.com यूज़ करते हैं और हमारी सर्विसेज हमें एक्सेस होती है। बैकएंड में फेलियर हो रहा है, वो कैसे होता है, क्या होता है, आज हम उस चीज़ पे वर्कआउट करेंगे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर द सिनेरियो? तो इस पूरे प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लॉन्च टेम्पलेट्स। लॉन्च टेम्पलेट्स, हमें एक लॉन्च टेम्पलेट्स बनाना पड़ेगा। लॉन्च टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। लॉन्च टेम्पलेट्स का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वर सेटिंग्स सेट करेंगे। यहाँ पर हम सर्वर्स की सेटिंग सेट करेंगे, कौन सी, कि इस सर्वर्स के अंदर हम पहले ही सेट करके रख देंगे, क्योंकि अगर हमारा सर्वर कोई भी फेल्ड होता है तो हमें इमीडिएटली सर्वर्स बनाने होंगे। तो उसके लिए क्या है कि हम पहले से यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर कस्टम इमेज ऐड कर देंगे, कस्टम AMI ऐड कर देंगे, और कस्टम AMI के अंदर जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन है उसको हम ऐड ऑन करके रख देंगे, प्लस सिक्योरिटी ग्रुप पहले से ही ऐड करके रख देंगे, VPC पहले से ऐड करके रख देंगे। नाउ एंड इंस्टेंस टाइप पहले से ही आप सारी की सारी प्री कॉन्फ़िगरेशंस करके रख दो कि अगर फेलियर होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करें और हमारा सर्वर विद इन 1 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। अभी तक आप सर्वर्स बना रहे थे तो आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ रही थी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे इस टाइप्स का फेल ओवर वाले प्रैक्टिकल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ सो हाउ टू क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट, सो सिंपल सा गाइस, आई एम जस्ट log in with the cloud portal। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है एवरीवन? इंटरेस्टिंग लैब है, लाइव सिनेरियो, लाइव डिप्लॉयमेंट है, पूरा का पूरा है, बहुत सारी सर्विसेज हम यहाँ पे इसमें यूज करने वाले हैं। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू एंड मैं देख लेता हूँ कोई मेरे पास अगर लॉन्च टेम्पलेट्स बना हुआ होगा तो मैं यहाँ पर देख लूँगा। आई एम जस्ट क्लिक ऑन AMI। तो मेरे पास कोई AMI नहीं बनी हुई। मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से सबसे पहले कस्टम AMI बनाऊँ, क्योंकि जब तक कस्टम AMI नहीं होगी मेरा लॉन्च टेम्पलेट्स भी क्रिएट नहीं होगा। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। यहाँ पर मेरे कुछ प्री डिफाइंड इंस्टेंसेस बने हुए हैं, एक्शंस, और डिलीट कर देता हूँ मैं इनको। Now launch templates, give the name is like my server। विंडोज का एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड 2016 t2.micro, select the key pair, default VPC, select the existing security group and launch instances। दूसरे नंबर पे मुझे क्या करना है कि इस सर्वर पे एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, यानी कि अपनी पहले से ही सारी सेटिंग्स करके रख दूंगा। तो ऑलरेडी हम कस्टम AMI पहले बना चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमने सारी चीज़ें करी हैं वो सारा का सारा टास्क हमें एग्जीक्यूट करना है। नाउ आई एम जस्ट कि जब तक मेरा सर्वर बन रहा है, सेकेंड ऑप्शन मुझे क्या करना है,
वी हैव क्रिएट अ मल्टी जोन वीपीसी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट मल्टी जोन भी है। रीज़न है क्योंकि अगर हमने एक ही जोन में बनाया और वो जोन क्रैश कर गया तो सर्वर तो गया, हो सकता है जोन ही पूरा चला जाए। अब उसके अंदर अगर हमने 20 सर्वर बना रहे तो 20 के 20 सारे सर्वर चले जाएंगे। सो नाउ आई एम क्रिएट अ वन वीपीसी, राइट क्लिक, ओपन लिंक, न्यू, and click on your VPC, create VPC, give the name is like a project project VPC1. Using IPs is like I'm using is it 10.0.0.0/24. so VPC भी आप सभी को बनाना आता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबनेट्स, create subnets, select the VPC, give the subnet name is like v project VPC 1 hyphen सबनेट 1 हाइफन ZON जोन ए। तो जोन ए के अंदर मैं so now select the zone A, give the IP, so total 256 IPs, I am just mention the IPs /25, then create a one more server like a project hyphen VPs project hyphen VPC1 hyphen subnet 2 hyphen ZON zone B. Now select the zone B, then enter 10.0.0.128/25, so create। so ये मैंने क्या करा अपना, एक मिनट ये रिमूव कर देता हूँ एक, and create, so I'm just created 2। after that I'm create a root table, then create a root table, give the root table name is like a INTER internet ACCS access hyphen RT root tables, and select the project one VPC or add subnets। also we need a one internet gateway, then create internet gateway, click like my IG and attach to VPC। तो गाइस जो चीज़ हमारी हो चुकी है उसको मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी फिर ये वीडियो। नाउ कम टू द रूट टेबल्स, एंड मैं चाहता तो डिफ़ॉल्ट भी ले सकता था, बट मैं बना ही रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होके। नाउ क्लिक एंड इंटरनेट गेटवे। तो ये हमारा मल्टी जोन वीपीसी बन चुका है। तो वीपीसी रेडी हो चुका है। नाउ हम क्रिएट अ कस्टम इमेज, तो माई सर्वर्स पे गया, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड। तो सर्वर्स को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद मैं इस पर IIS सर्वर इंस्टॉल करूँगा, देन डिप्लॉय द वेबसाइट एंड चेंज द पासवर्ड। तो ये सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ गाइस। तो ये वाली जो मशीन है ये मैंने डिफ़ॉल्ट पे बनाई हुई है, ये कस्टम पे नहीं बनी हुई है। गॉट इट। तो मैंने आपको बताया था कि कस्टम इमेज हम जब भी बनाएंगे तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग VPCs वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये किसी पे भी बना दी है। चलो ओके, नाउ क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर, विंडो आर CMD। पासवर्ड भी मैं चेंज कर लेता हूँ इसका, नेट स्पेस यूज़र स्पेस ADMINISTRA, नेट स्पेस यूज़र ADMINISTRATOR एंड पासवर्ड ASD@1234। मैंने इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर लिया है। एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएट सम फाइल्स एंड फोल्डर्स लाइक जावा ऐप या आपकी कोई भी एप्लीकेशन चल रही है व्हाटएवर, PYTHO and Python app। yeah I'm just deploy the IIS service, so I'm just click add roles and features। so up to 30 seconds लग जाते हैं इसको अपडेट होने में।
सो पहले नंबर पे नाउ कि हम लोगों ने वीपीसी क्रिएट करा है। दूसरे नंबर पे नाउ वी हैव इंस्टॉल क्रिएट अ वेब सर्वर मैनुअली। तीसरे नंबर पे नाउ क्रिएट अ कस्टम इमेज। तो सारी स्टेप्स मैं अभी लिख दूंगा सीक्वेंस में। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए गए सबसे पहली स्टेप्स क्या है हमारी, सबसे पहली स्टेप्स है हमारी लाइक पॉइंट नंबर 1 क्रिएट मल्टी जोन वीपीसी। मल्टी जोन वीपीसी। दूसरे नंबर पे क्रिएट वेब एसईआर वीआर सर्वर कस्टम इमेज कस्टम एएमआई। तीसरे नंबर पर क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट्स लॉन्च टेम्पलेट्स। फोर्थ नंबर पे नाउ क्रिएट एसएनएस सर्विस नाइक क्रिएट टारगेट ग्रुप then create load balancer, then create auto scaling group। तो गाइस ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो अब पूरा का पूरा पैटर्न क्या है कि लॉन्च टेम्पलेट्स बनानी है। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वेबसाइट डिप्लॉय कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कस्टम इमेज बना के चलूँगा फिलहाल। एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड माय वेबसाइट। सो पहली वेबसाइट मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सर्वर पे। अबे क्या हुआ, तो ये पहले आया। तो पहली मैं अपनी कस्टम इमेज बना रहा हूँ। सो क्रिएट अ कस्टम इमेज। नाउ यू कैन सिलेक्ट द सर्वर एंड क्लिक ऑन एक्शंस इमेज एंड टेम्पलेट्स क्रिएट इमेज। गिव द इमेज नेम लाइक FLIP फ्लिपकार्ट AMI। मैंने इसका नाम दे दिया फ्लिपकार्ट AMI। गॉट इट द पॉइंट। एंड नाउ क्रिएट। तो गाइस यू कैन सी कि जो मेरी AMI बन रही है किस जगह पे बन रही है, इस जगह पर ये एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर द पॉइंट। मैं एक अमेजोन के नाम से EMI बनाऊंगा और एक फ्लिपकार्ट के नाम से 2 EMIs बना रहा हूँ। सपोज करो कि एक पे मेरी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होगी और एक पर मेरी अमेजोन की वेबसाइट होगी। क्लियर एवरीवन। सो सेकंड ऑप्शन, मुझे अब SNS सर्विस एक यूज़ करनी है। व्हाट इज द SNS सर्विस? SNS सर्विस है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। इसका काम है अलर्ट देना कि कोई भी फेलियर हो रहा है मेरा। तो मैं 24/7 तो क्लाउड पे बैठ के रह नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ मुझे उसके अलर्ट्स मेरी मेल आईडी पर या किसी ने कोई अपना पोर्टल बना रखा है उस पर मिलते रहें, या मैं मॉनिटरिंग करता रहूँ तो मेरे को उसके अलर्ट्स मिलते रहे। तो यहाँ पर क्या है कि SNS सर्विस आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले जो मैसेज जनरेट होगा जब तक वो नहीं आएगा तो दूसरा आपके पास। दूसरा है स्टैंडर्ड, कोई भी आ सकता है। So now I'm just configure the SNS service. I'm just click on this topics and click on this topic, create topic. So मैंने यहाँ पे select करा स्टैंडर्ड और मैंने यहाँ पे दे दिया my EC2 alert। क्लियर। और मेरे पास जो मेल आए मैं चाहता हूँ इसी नाम से ही मेरे पास मेल आए, यानी कि सब्जेक्ट लिखा जो आता है ना आपकी ईमेल आईडी पे, ये इस नाम से आए। एक्सेस पॉलिसीज आई एम जस्ट गिव द एवरीवन एंड नाउ क्रिएट। तो ये तो सबसे पहले हमने टॉपिक एग्जीक्यूट करा है। अब जब टॉपिक एग्जीक्यूट करा है तो नाउ क्या पॉइंट यहाँ पे आता है कि टॉपिक तो बना दिया लेकिन मुझे अलर्ट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन।
सो क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन, सिलेक्ट द टॉपिक जो हमने बनाया था, और सब्सक्रिप्शन मैं लेना चाहता हूँ ईमेल पे। पहले फ़ोन भी था तो आपका टोल फ्री नंबर चाहिए यहाँ पे, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ईमेल एंड गिव द ईमेल लाइक iccpnorthindia@gmail.com एंड नाउ क्रिएट। तो गाइज यू कैन सी कि अभी सब्सक्रिप्शन आपका पेंडिंग आ रहा है। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द ईमेल आईडी। सो चेक कर लेना आप कलर्स का है। मेरे पास जो अलर्ट्स आता है वो स्पैम में आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अलर्ट आ रहा है नोटिफिकेशन माई EC2 अलर्ट के नाम से। नाउ क्लिक एंड कन्फर्म। सो नाउ आई एम जस्ट कि मैंने SNS सर्विस कॉन्फ़िगर कर लिया, आगे चल के हम इसको अभी यूज़ करेंगे। अभी हम सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करके रख रहे हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? क्लियर टिल नाउ? नाउ अगेन बैक टू EC2। अब यहाँ पर है मल्टी जॉन VPC क्यों बनाया, वेब सर्वर कस्टम AI बना रहे हैं, लॉन्च टेम्पलेट्स अभी क्रिएट करें ऐसे। अब टारगेट ग्रुप क्या है कि व्हेन यू क्रिएट अ हाई अवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे मल्टी जोन है तो मल्टी जोन का मतलब है कि मुझे यहाँ पर हाई अवेबिलिटी इंफ्रा बनाना पड़ेगा। हाई अवेबिलिटी, तो हाई अवेबिलिटी इंफ्रा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ वी हैव क्रिएट अ वन टारगेट ग्रुप। मैं नहीं चाहता कि मेरे सर्वर्स पे डायरेक्ट किसी का ट्रैफिक आए, मैं अपने सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो नाउ आई एम क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप को वी कैन कॉल इन बैकएंड पूल। टारगेट ग्रुप को अजूरे में बैकएंड पूल बोलते हैं। गॉट इट? बैकएंड पूल जहां पर क्या होंगे? कनेक्ट सर्वर्स, जहां पर मेरे क्या कनेक्ट होंगे? सर्वर्स कनेक्ट होंगे। सो नाउ कि जो भी सर्वर्स होंगे वो हमारे टारगेट ग्रुप के अंदर होंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। अब टारगेट ग्रुप के बाद कि जब भी आप टारगेट ग्रुप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका जो लोड है, यानी कि आपके टारगेट ग्रुप के किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर के थ्रू आपके पास रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो अगर आप कहीं भी चेंज करते हैं तो सारी जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइक HTTP एंड 80 कि HTTP और पोर्ट नंबर 80 के थ्रू ही मेरे पास रिक्वेस्ट इस टारगेट ग्रुप के अंदर आएगी, और जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो मेरे या तो इस सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी या इस पर्टिकुलर सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी। सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड देन क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप। लोड बैलेंसर के अंदर आ रहा है टारगेट ग्रुप एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। इंस्टेंसेस के बेस पर ले रहा हूँ मैं। टारगेट ग्रुप का नेम है लाइक माई BAC के बैकएंड TG टारगेट ग्रुप। HTTP और पोर्ट नंबर 80 के थ्रू VPC, तो मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगा, मैं अपना कस्टम VPC, क्योंकि मैं तो अपने नेटवर्क पे एग्जीक्यूट करूँगा, मैं बना हुआ नेटवर्क नहीं ले रहा हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट, अभी कोई सर्वर मेरा बना नहीं हुआ है, इस VPC पे क्लिक एंड क्रिएट। बाद में अगर मुझे सर्वर ऐड कराने तो मैं इसके अंदर सर्वर ऐड ऑन कर सकता हूँ। टारगेट ग्रुप हो गया। मैं चाहता हूँ कि टारगेट ग्रुप को भी और इन सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर। मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा? एक लोड बैलेंसर एग्जीक्यूट करूंगा। अब लोड बैलेंसर का मतलब है कि यहां पर मैं आई एम यूजिंग द कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर, क्योंकि देखिए पहले वाले में प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि एक ही सर्वर था, रिक्वेस्ट इसी IP से आप एक्सेस कर रहे थे, ये सर्वर क्रैश तो हमारी रिक्वेस्ट दूसरे पे जा नहीं रही। अब हम चाह रहे हैं कि अब हम सर्वर को एक्सेस नहीं करेंगे। नाउ माई रिक्वेस्ट कम टू द लोड बैलेंसर। सो अब जो हम वेबसाइट एक्सेस करेंगे वो लोड बैलेंसर के थ्रू करेंगे। नाउ द लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू द बोथ सर्वर, कि अगर आपकी 15 लाख रिक्वेस्ट हैं तो वो दोनों सर्वर्स पे इक्वली भेजेगा। 10 लाख आ रही है तो 5 लाख, वो इक्वली क्या करेगा? हमारी रिक्वेस्ट यानी कि हमारे रिक्वेस्ट को इक्वली क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो नाउ अटैच क्रिएट लोड बैलेंसर। व्हेन यू क्रिएट ए लोड बैलेंसर तो उस समय आपको लोड बैलेंसर के साथ टारगेट ग्रुप को अटैच करना पड़ेगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो कि मैं आपको कराऊंगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको मैं टास्क में दे रहा हूं, ये आपको खुद से करना पड़ेगा।
दोनों में फ़र्क सिर्फ 10% का है, वो आप खुद से करोगे। एक नेटवर्क यानी कि बैंडविड्थ के बेस पे करता है। नाउ लोड बैलेंसर्स, ये दो ही आपके कोर्स में है। एक गेटवे लोड बैलेंसर है जो नया एड ऑन हुआ है, तो वो अभी हम कर नहीं रहे हैं। नाउ कि लोड बैलेंसर भी दो कैटेगरीज के हैं यहाँ पर। पहला है आपका इंटरनेट फेसिंग, इंटरनेट फेसिंग, और दूसरा है आपका इंटरनल। सो इंटरनल का मतलब है प्राइवेट लोड बैलेंसर, ये आपका प्राइवेट है, और ये है आपका पब्लिक। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वेबसाइट को एक्सेस करें, तो मैं पब्लिक लोड बैलेंसर एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ कि इट्स अ मैंडेटरी कि व्हेन यू कनेक्ट द पब्लिक लोड बैलेंसर, जब भी आप लोड बैलेंसर बनाएंगे, सो नीड अ सर्वर एटलीस्ट 2 जोन, आपको 2 मल्टी जोन होगा तभी लोड बैलेंसर आपका एग्जीक्यूट होगा। सिंगल जोन में लोड बैलेंसर का कोई रोल नहीं है, वो वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी देगा। सो नाउ आई एम क्रिएट अ लोड बैलेंसर, सो यू कैन सी द ऑप्शन इज कमिंग इज लोड बैलेंसर, create load balancer, application load balancer. Now give the name is MyLB, and इंटरनेट फेसिंग कर रहा हूँ, IPv4 में यूज़ कर रहा हूँ। डुअल करेंगे तो IPv4 IPv6 दोनों होगा, तो उसमें आपको IPv6 आना चाहिए। नाउ VPC, सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट VPC में मैंने 2 ही सबनेट्स बनाए थे, तो यहाँ पे 2 ही आपको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी सिलेक्ट एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन, आपके पास 2 अवेलेबिलिटी जोन होने ही चाहिए लोड बैलेंसर के लिए। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी ग्रुप। सो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए नाउ आई एम जस्ट क्लिक क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, गिव द नेम इज लाइक माई LB-HG सिक्योरिटी ग्रुप, एंड फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ। और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये मुझे उसी प्रोजेक्ट VPC पर बनाना है जो मैंने यूज़ कर रहा है। अगर आपने अलग अलग बना दिया तो भी आपका फिर बाद में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आई एम जस्ट अलाउड ऑल ट्रैफिक फॉर IPv4 एंड IPv6। इसमें से 80% चीज़ें वो हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, मैंने आपको टुकड़ों में कराई थी। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, तो सेम ही बन गए, रिट्राई बैक, तो ऑल ट्रैफिक IPv6। so now क्या हो रहा है, द सेम परमिशन मस्ट नॉट अवेलेबल फॉर मल्टीपल टाइम्स। एक मिनट गाइस, यहाँ पे हो सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी इसी नाम से कुछ बन रखा हो। तो क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप्स, रिफ्रेश, तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप LB-HG, allow project VPC1, all traffic IPv4 IPv6। भाई क्रिएट हो गया यहाँ पे। नाउ क्लोज इट। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ, तो देखिए LB-HG मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। डिफॉल्ट को मैं हटा देता हूँ। क्लियर द पॉइंट? नाउ लिसनर, तो HTTP और पोर्ट नंबर 80 से। नाउ फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, यानी कि अगर कोई भी ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आता है तो वो कहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर दे, टारगेट ग्रुप पे। तो जो टारगेट ग्रुप बनाया था वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड देन क्रिएट। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब जब भी आप लोड बैलेंसर के थ्रू वेबसाइट एक्सेस करेंगे, तो देखिए आपको कभी भी या तो आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, बट इट्स अनकम्प्लीट, क्योंकि जब भी आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपको इस URL से एक्सेस करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर URL के थ्रू एक्सेस करूँगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना वो लीक हो रही है amazon.com, यानी कि सबको पता लग जाएगा कि आपके सर्वर्स कहाँ पर है, क्लाउड पर है। AP South 1, यानी कि आपको यहाँ पे पता है कि मुंबई लोकेशन पर है और ये उसकी आईडी है। यानी कि अगर मैं लोड बैलेंसर जाता हूँ तो सर्वर तो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन लोड बैलेंसर का तो पता लग रहा है। मैं इसको भी क्या करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ।
तो इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ लोड बैलेंसर को, तो इसको एंड पॉइंट को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। तो अभी तो वेबसाइट ओपन होगी नहीं, बाद में आप इसी पे क्लिक करके कर सकते हैं अगर आप डोमेन वाला नहीं करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ नाउ कि आई एम जस्ट कम टू हेयर, क्लाउड पे गया, क्लाउड पे आने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक, लोड बैलेंसर मेरा हो गया है। नाउ आई एम जस्ट कम बैक टू द AMI। तो मैं देख लेता हूँ मेरी AMI बन चुकी है या नहीं बनी, तो ये बन चुकी है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर। इस सर्वर को मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ और एक और इमेज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कॉपी करी एंड क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस। तो गाइस मैं 2 AMIs बनानी थी मेरे को, तो एक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ फ्लिपकार्ट की, एक और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरी वेबसाइट ले लेता हूँ। पहले वाले में मैंने ये ली थी, इस बार मैं दूसरी वेबसाइट ये कर रहा हूँ। सपोज करो एक फ्लिपकार्ट की एक अमेजोन की है। Now close it, then come to here and create again image। इस बार मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लाइक Amazon-AMI and create image and click। so ये मेरी सेकंड Amazon की MI है। तो मुझे लॉन्च टेम्पलेट्स यहाँ पे 2 हैं, तो मैं 2 ही लॉन्च टेम्पलेट्स अपनी क्रिएट करूंगा। क्लियर एवरीवन? जी सर। नाउ अब लॉन्च टेम्पलेट जब क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्या है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च टेम्पलेट्स। पहले यही चीज लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के नाम से आती थी, अब लॉन्च टेम्पलेट्स के नाम से आती है। क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट्स, गिव द टेम्पलेट्स नेम लाइक FLIP फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स। कौन सा? अमेजोन का चल रहा है ना सर ये? अरे भाई सुन लो, वो AMI है, अब मैं लॉन्च टेम्पलेट्स बना रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट वेब ऐप, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि अगर ये वाली वेबसाइट चलती है तो यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है वो फ्लिपकार्ट वाली चलनी चाहिए। क्लियर? दोनों की बनाऊंगा मैं, 1 बाय 1 2 ही टेम्पलेट्स बनाऊंगा। अब फ्लिपकार्ट के जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे के सारे T2.micro होने चाहिए। की पेयर वी डोंट रिक्वायर्ड की पेयर, क्योंकि आई नो द पासवर्ड। नेटवर्क किसी भी VPC पर वो कनेक्ट हो सके, या आप डेडिकेटेड VPC करेंगे तो उसी VPC पर ही कनेक्ट होगी। अगर वो VPC नहीं है तो सर्वर भी लॉन्च नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर VPC भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप, सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो लाइक मैंने बनाया था LBSG के नाम से, यस और नो? तो यही वाला है, ये वाला है ना मेरा LBSG 63C। एक मिनट देख लेता हूँ गाइस, यहाँ पे अगर एक मिस्टेक हुई ना तो फिर पूरी की पूरी गड़बड़ी हो जानी है। तो सिक्योरिटी ग्रुप मुझे वही करना पड़ेगा जिस उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, नेटवर्क को मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो नाउ आई एम जस्ट सी द सिक्योरिटी ग्रुप, कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप जो बना हुआ है इसका है AFC D63C। सो मैं सही ले रहा हूँ, AFC भाई 63C वाला है, 1 AFC है। so I'm just come to here, वन AFC, ठीक है। so मैंने सही सिक्योरिटी ग्रुप लिया है। एंड नाउ क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट्स। तो मैंने पहला अपना एक लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिया है। तो ये मैंने लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिया है, ये मेरा पुराना बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। तो ये मेरा एक लॉन्च टेम्पलेट्स भी बन गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा कि अब मैं अपने लोड बैलेंसर को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ।
तो लोड बैलेंसर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो नाउ आई एम यूजिंग रूट 53। मैं यहां पर रूट 53 यूज करूंगा, रूट 53। और रूट 53 में क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर डोमेन, डोमेन नेम। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी लोड बैलेंसर से भी एक्सेस ना करे, वो तो पर्टिकुलर नेम से एक्सेस करे। तो अगर मैं यहाँ पे अपने डोमेन को क्या करूंगा, रजिस्टर्ड करूंगा iccpss.com को। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस नाम से एक्सेस करें, यहां से रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जाए, लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग सर्वर्स पे रीडायरेक्ट करे। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो जब भी आप ICCP-SS करेंगे, सो मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी कि होस्ट DNS रिजॉल्व IP एड्रेस टू होस्ट नेम एंड होस्ट नेम टू IP। यानी कि अगर मेरे को IP से होस्ट नेम में लेना है, तो मैं यहाँ पे होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। लेकिन अगर मुझे नेम टू नेम एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे इलियास रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। तो यानी कि यहां पर क्या है कि यहां पर मेरे पास लोड बैलेंसर का, आप देखिए कि लोड बैलेंसर का मेरे पास नेम है, यहां पर लोड बैलेंसर का IP मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या आ रहा है, लोड बैलेंसर का नेम आ रहा है, IP तो नहीं है। यानी कि नेम टू नेम मुझे कन्वर्जन करना है, तो इसके लिए आई एम क्रिएट इलियास रिकॉर्ड। यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो नेम है, इस नेम को मैं या तो एक्सेस करूं www.iccpss.com के नाम से, या मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक del.iccpss.com। तो आप यहाँ पे एक ही वेबसाइट के मल्टीपल नेमिंग कर सकते हो, uk.iccp, us.iccp, australia.iccpss। तो आप जितने नाम रखना चाहते हो उतने नेम आप अपने एक ही वेबसाइट्स के कर सकते हो। तो जीमेल का सर्वर कॉमन ही है, DNS के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, us.gmail.com, india.gmail.com। ठीक है, तो वो एक ही चीज के, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग अलग नेम बनाए हुए। तो सबसे पहले क्या करना है कि मुझे अब रूट 53 की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो रूट 53 के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाय द डोमेन। आपको सबसे पहले डोमेन बाय करना पड़ेगा। तो डोमेन कहां से करेंगे, या तो आप GoDaddy से बाय करोगे, या होस्टिंगर से, या कहीं से भी डोमेन बाय करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, रजिस्टर डोमेन, डोमेन। सो लाइक कि मैंने जो अपना डोमेन बाय करा हुआ है, नाउ आई एम जस्ट बाय द डोमेन फिर द होस्टिंगर। तो होस्टिंगर से मैंने अपना डोमेन बाय ऑलरेडी करा हुआ है, मेरे पास 3-4 डोमेन्स पड़े हुए हैं। तो लाइक यहाँ पे skillsbharat.com, iccpss.com, iccpindia.com। नाउ मैं यूज करता हूँ iccpss.com। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक कि मेरा जो डोमेन नेम है वो है iccpss.com। अब मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड क्लिक ऑन रूट 53। एंड रूट 53 आप चाहें तो डोमेन यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप बाहर से लें, तो उसको आप किसी भी क्लाउड पर यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, 1 साल के लिए डोमेन मिलेगा, हार्डली 100-200 रुपये का आपका डोमेन आएगा। .com वाला 1000 से ऊपर का आएगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन होस्टेड जॉन, क्रिएट होस्टेड जॉन एंड पेस्ट द डोमेन iccpss.com। एंड नाउ पब्लिक डोमेन मैंने लिया हुआ है कि कोई भी एक्सेस कर सके, पब्लिक ही मैंने लोड बैलेंसर बनाया है। नाउ क्रिएट होस्टेड जॉन। जब भी आपका डोमेन जब रजिस्टर कर देंगे, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, NS रिकॉर्ड और SO रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड। एक चीज मैं बताता हूँ, इंटायर वर्ल्ड ओनली 13 DNS सर्वर्स है, पूरे वर्ल्ड में 13 ही DNS सर्वर्स है, और 14 नंबर शायद बनने वाला है या बन चुका है, मुझे भी आइडिया नहीं है। बाकी सारे के सारे नेम सर्वर्स हैं, जो कि हमें .com, .org, .in, .gov करके हमें डोमेन नेम्स प्रोवाइड कराते हैं। सो हर कंपनी के एक स्टैंडर्ड है, वही आपको डोमेन नेम इंटायर वर्ल्ड से यूनिक देगी, क्योंकि डोमेन नेम कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होता। google.com, yahoo.com, hcl.com, geo.com, तो ये सारे के सारे डोमेन नेम्स है। लाइक कि जब आप डोमेन यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे, तो ये नेम सर्वर्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे उस जगह पर जहाँ से आपने डोमेन बाय करा है, जिससे वहाँ के राइट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएं। तो मैं राइट्स ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं अपना जहाँ से भी मैंने अपना डोमेन लिया है,
बाई डिफॉल्ट क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे होस्ट सिंगर के पास राइट्स हैं इसको मैनेज करने के, डोमेन को। अब मैं राइट्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो नेम सर्वर पे गया और यहाँ पे आके चेंज, और यहाँ पे आके मैं अपने नेम सर्वर्स अपडेट कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में डॉट मत देना, क्योंकि जब आप कॉपी करेंगे तो लास्ट में डॉट लगा आ रहा है। मुझे सिर्फ डॉट नहीं लेना है, जो आखिरी वर्ड है डॉट यूज नहीं करना है यहाँ पे। नाउ आई एम जस्ट क्लिक हियर एंड देन पेस्ट। तो अपने चारों नेम सर्वर्स में अपडेट कर रहा हूं यहाँ पर। इसको अपडेट होने में ये अप्रोक्सीमेटली कहता है कि 24 आवर्स लगते हैं, बट 10 से 15 मिनट में ये अपडेट हो जाता है। सो नाउ चारों नेम सर्वर्स मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया एंड देन क्लिक ऑन सेव। सो अगर आप लोड बैलेंसर से एक्सेस करना चाहते हैं तो लोड बैलेंसर से भी एक्सेस हो जाएगा, बट अगर आप डोमेन नेम से करना चाहते हैं तो ये सारी स्टेप्स भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सो सेव कर दिया ना मैंने, ओके। अब उसके बाद क्या आता है, क्रिएट अ रिकॉर्ड्स। अब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड्स कराने हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट uk.iccpss.com से ओपन होनी चाहिए, और ये रीडायरेक्ट यानी कि इलियास रिकॉर्ड में ले रहा हूं तो रूट ट्रैफिक टू, यानी कि अगर कोई भी uk.iccpss.com या मैं यहाँ www लिख दूंगा तो www.iccpss.com या अपना नाम लिख दोगे तो उस नाम से वो एक्सेस होगी। सो मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है इस नाम से अगर कोई भी सर्च करता है तो वो रूट ट्रैफिक, वो रीडायरेक्ट हो जाए ट्रैफिक कहां पर, लोड बैलेंसर पे। क्लियर। अब लोड बैलेंसर किस कंट्री में है जरूरी नहीं है कि वो किसी भी कंट्री में आपका हो सकता है, आपने जहाँ पे बनाया हुआ। हमने मुंबई में बनाया तो मुंबई, अब मुंबई में जाके यहाँ पे लोड बैलेंसर का नेम अपने आप आ जाएगा, माई एल वो URL आ रहा है, एंड देन क्रिएट रिकॉर्ड। या आप इसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो लाइक मैंने इस बार यूके बोला, इस बार मैं कह रहा हूँ लाइक का आप DELHI delhi.iccpss.com इलियास। इस बार भी मैं सेम ही लोड बैलेंसर ले रहा हूँ, या आपने अलग कोई लोड बैलेंसर बना रखा है, आप दिल्ली के लिए अलग साइट लेना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। नाउ इन विच लोकेशन, लाइक इन मुंबई लोकेशन एंड सेम लोड बैलेंसर। तो यानी कि एक ही वेबसाइट्स के मैंने 2 URL है, यानी कि delhi.iccpss.com करेंगे तो भी रिक्वेस्ट में वही ओपन होगी, और आप अगर uk.iccpss करते हो तो भी आपकी वही वेबसाइट ओपन होगी। तो गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा पैरामीटर्स मैंने यहाँ तक का एग्जीक्यूट कर दिया है। नाउ कि अभी तक हमने अपने सर्वर्स एग्जीक्यूट नहीं करे। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहा हूँ कि आपको हाई एबिलिटी तो बनाना है, विद फेल ओवर कर दो। अब आप इसको नाउ विद फेल ओवर। अब मैंने क्या करा, हाई एबिलिटी के साथ साथ आप इसको फेल ओवर भी इसके अंदर ऐड कर दो। फेल ओवर का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो पहले हम देखते हैं कि हमारी जो दूसरी कस्टम AMI है वो बनी है या नहीं बनी। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2 एंड AMIs। तो यहाँ पर अमेजोन की AMI हमारे पास बन चुकी है। नाउ जो मेरा एक्टिव सर्वर है उसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो प्रेजेंटली मेरे पास कोई भी रनिंग सर्वर नहीं है। क्लियर द पॉइंट, कोई भी सर्वर मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है, मैंने भी सर्वर्स बनाए नहीं है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च टेम्पलेट्स। फ्लिपकार्ट के नाम से बनी हुई है लॉन्च टेम्पलेट्स। मैं यहाँ पे एक और बना रहा हूँ, अमेजोन वेब ऐप। गॉट इट। इसके जो भी सर्वर्स बने उसके अंदर इमेज कौन सी आए, सो फ्लिपकार्ट वाली आई, अमेजोन, तो मैंने अमेजोन वाली सेलेक्ट कर ली। देन इंस्टेंस टाइप्स मैं चाहता हूँ t2.micro ही बने, एंड डोंट इंक्लूड and select existing security group, so like same ये वाला था ना, नहीं यही था यार शायद, 1AC वाला था सर, 1AFC ना, ये वाला वो एक्चुअली सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी आ रही है, फिर ये VPC की आईडी आ रही है। ठीक है, ये ले लिया। देन लॉन्च टेम्पलेट्स। कई 2 लॉन्च टेम्पलेट्स क्यों बनाए इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा, इंटरेस्टिंग चीज जब कराऊंगा। अब नेक्स्ट आ रहा है कि अब हाई एबिलिटी तो समझ में आ गया आपको, ये तो पता लग गया लोड बैलेंसर मैंने क्यों लगाया है कि डिस्ट्रीब्यूट करे, नाम से एक्सेस हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है।
यानी कि अब कोई भी एंड यूज़र अगर यहाँ पे सर्च करेगा लाइक www.iccp.com या iccpss.com, तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे आनी चाहिए रिक्वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से रिडायरेक्ट होके आएगा। इसमें मेरा लोड बैलेंसर भी सिक्योर हो गया क्योंकि अब मैं नेम से एक्सेस कर रहा हूँ, और मेरे सर्वर भी सिक्योर हो गया, यानी कि डायरेक्ट ट्रैफिक अब यहाँ पे हिट नहीं करेगा। अब पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, फिलहाल आपको बताओ यहाँ क्या प्रॉब्लम थी। एक सर्वर था, रिक्वेस्ट आ रही है 15 लाख, तो ये सर्वर क्रैश हो जाएगा। यहाँ कितने सर्वर्स लगा रखे हैं, रिक्वेस्ट आ गई 40 लाख, तो ये इंफ्रा चलेगा या क्रैश कर जाएगा? ऑटो स्केलिंग करनी पड़ेगी ना, अब अभी तो हाँ, क्रैश कर जाएगा। अभी यहाँ पे ये कर जाएगा क्रैश। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा स्केलिंग। स्केलिंग के अंदर दो रूल्स हम ऐड करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे रूल नंबर 1 कि पहला जो हमारा रूल होगा डिजायर कैपेसिटी, यानी कि ऑलवेज कितने सर्वर्स एक्टिव रहे। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा 2 सर्वर्स यहाँ पर एक्टिव होने चाहिए, यानी कि अगर ये 2 सर्वर्स यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर क्रैश कर रहे हैं तो इसकी जगह 2 नए सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। यानी कि चलते चलते हार्डवेयर फेलियर हो गया या कोई, तो मैंने बोला ऑलवेज टारगेट ग्रुप के अंदर 2 सर्वर्स एक्टिव होने चाहिए। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, इस टारगेट ग्रुप पे एक और पॉलिसीज लगा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग पॉलिसीज। व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ टारगेट ग्रुप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70%, कि अगर टारगेट ग्रुप का यूटिलाइजेशन 70%, यानी कि इन दोनों सर्वर का 70% यूटिलाइज हो रहा है, तो ऐड 1 सर्वर, ऑटोमेटिकली एक सर्वर ऐड हो जाए। यानी कि अगर लोड बढ़ता है 20 लाख से, यानी कि अगर यहाँ पे मैंने 15 लाख से ऊपर लोड जैसे आता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्वर्स क्या हो जाएं, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्वर्स यहाँ पर ऐड ऑन होते हुए चले जाएंगे। और लोड जैसे डिक्रीज होगा तो सर्वर्स ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे, तो इससे मेरी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो और ना ही यहाँ पर किसी टाइप्स का कोई फेलियर होगा। इज इट क्लियर? So how to configure the auto scaling? So simple sir guys, I am just come for the EC2 and then come to the auto scaling group. So अब auto scaling group में create auto scaling group, give the name of the scaling like a my SCALING scaling। अब वो पूछा कि कौन सी वेबसाइट आप पब्लिश करना चाहते हो पहले। तो देखिए लॉन्च टेम्पलेट्स, मेरे पास 2 लॉन्च टेम्पलेट्स हैं। नाउ आई एम सेलेक्ट द फ्लिपकार्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब किस वाले नेटवर्क पे, सो नाउ प्रोजेक्ट वीपीसी जोन ए एंड जोन बी, क्लियर। इस वाले नेटवर्क पे मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। नेक्स्ट, ट्रैफिक किसके थ्रू आए, लोड बैलेंसर के थ्रू। इज इट क्लियर? नाउ सिलेक्ट द टारगेट ग्रुप। देन नेक्स्ट, डिजायर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मैं मिनिमम 2 रख रहा हूं कि 2 तो ऑलवेज एक्टिव रहे, तो मिनिमम 2। मैक्सिमम कितने हो, 200 बन सकें, 400 बन सकें, मैं फिलहाल यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 10। तो अगर मेरा सर्वर फेलियर भी हो रहा है तो मुझे मॉनिटरिंग तो करनी होगी क्या जेन्युइन लोड आया है, कोई अटैक आया है। तो अगर जेन्युइन है तो मैं इस को अपग्रेड कर सकता हूँ। नाउ ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी, द व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ 70% नीड इंस्टेंस विद इन 60-100 सेकेंड्स, या मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, वैसे अप टू 5 मिनट्स ही आता है वो, कि मुझे 60 सेकेंड में अपना एक सर्वर चाहिएगा अगर 70% मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है। किसका, ग्रुप का। ग्रुप का मतलब है कि 2 सर्वर्स है तो दोनों 70% होने चाहिए। एंड नेक्स्ट, मुझे उसके अलर्ट्स भी मिल जाएं, किस चीज़ के, अगर मेरा कोई भी नया सर्वर बनता है या कोई भी फेल्ड होता है तो मुझे उसका या चलते चलते फेल्ड हो जाता है तो मुझे उसके क्या मिल जाए, अलर्ट्स भी मिल जाए। कहाँ पर, माई EC2 अलर्ट पे जो मैंने बनाया था SNS टॉपिक। नेक्स्ट, टैग, तो मेरी जो मशीन्स आए बन के उन पर भी नाम लिख के आ जाए, लाइक माई SCALING स्केलिंग VMs, add a new text and now click next and now click on create auto scaling. So now I'm just come to here, so यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीजोन VPC बनाया, कस्टम AI बनाई, फिर उसके थ्रू हमने लॉन्च टेम्पलेट्स करा, फिर SNS बनाया, फिर टारगेट ग्रुप बनाया, फिर लोड बैलेंसर करा, ऑटो स्केलिंग करा।
VM also is in configure root 53. configure root 53. यहाँ पर हमने root 53 को भी क्या करा है, एड ऑन करा है, जिसके थ्रू हम क्या है डोमेन IP टू होस्ट एंड होस्ट टू IP रिजॉल्व कर सकें. अब अगर आप में से कोई भी लाइक का हेयर इज इंटरनेट इज कनेक्टेड, और लाइक एन नंबर ऑफ यूजर्स, आप सभी लोग अलग अलग लोकेशन पे अवेलेबल हो, तो आप लोग जब सर्च करोगे, यहाँ पे कोई सर्च करेगा delhi.iccpss.com, कोई करेगा uk.iccpss.com, या कोई यहाँ पे कर रहा है delhi.iccp. तो आपके पास क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट जो है डायरेक्टली, ये रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ पर आएगी, ये यहाँ से यहाँ रिडायरेक्ट करेगा, ये इसको रिडायरेक्ट करेगा, ये बोलेगा ठीक है भाई 1000 रिक्वेस्ट आ रही है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. अगर कोई सर्वर चलते चलते फेल्ड हो गया तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगी, ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे नया सर्वर एग्जीक्यूट कर देगा. सो चेक करिए, एक्सेस करिए वेबसाइट को और बताइए. तो सर्वर बनाए मैंने, नहीं बनाए अभी, सर्वर तो नहीं बनाए ना अभी, फिर भी एक्सेस करो, होती है या नहीं होती. कह रहे सर सर्वर तो बनाया नहीं तो वेबसाइट कहाँ से एक्सेस होगी. चलो मैं भी ट्राई कर लूँ. सो इनकॉग्निटो में गया, लाइक delhi.iccpss.com, तो एक कार आएगी आपके पास अच्छी सी, अगर चल जाती है तो. सो कंटिन्यू. सो गाइज मेरे पास तो ओपन हो गई है. सो गाइज ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई है. आपको कैसे सर्वर नहीं बने तो ये वेबसाइट कहाँ से एक्सेस हुई. एक्चुअली में जब आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो आपको मैनुअल सर्वर्स नहीं बनाने हैं. ऑटो स्केलिंग में मैंने दिया डिजायर कैपेसिटी, वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से अपने आप सर्वर क्रिएट करेंगे. तो मैंने कितने दिए थे, 2 दिए थे. यू कैन सी कि वहां पर आपके 2 सर्वर EC2 के अंदर बन चुके होंगे. ये देखिए यहाँ पे आपके 2 सर्वर्स बन चुके हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? जी सर. अब मैं कहता हूँ बिग बिलियन डे चल रहा है, कहता है यार 12:45 पे सेल स्टार्ट होने वाली है. अब इतनी बड़ी वेबसाइट को कैसे स्वैप करा जाए. तो वो क्या करेंगे, नाउ सिंपल सा है. आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, एक्शंस, एडिट. अभी जो वेबसाइट ओपन हो रही है कार वाली हो रही है, मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, दूसरी वेबसाइट पहले से ही बनी हुई है, इसको चेंज करा. चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको अपडेट कर दिया. अब जैसे ही अपडेट कर दिया तो मेरे जो एक्टिव सर्वर्स हैं उनको मैं डिलीट कर दूंगा. जैसे मैं इनको डिलीट करूंगा, रियल टाइम में तो 1 बाय 1 करके करते हैं, मैंने यहाँ पे इन सर्वर्स को डिलीट कर देना है, क्योंकि अभी वेबसाइट मेरी जो पब्लिश हो रही है इन सर्वर से हो रही है. मैं जैसे इनको यहाँ पे डिलीट करूंगा, अब वो दोबारा से चेक करेगा डिजायर कैपेसिटी. अब डिजायर कैपेसिटी क्या हो गई, 0. सर्वर क्या हो गए, डाउन. जबकि हमने क्या बोला है, ऑलवेज टू एक्टिव. अब जब नए सर्वर बनेंगे तो दोबारा वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा. इस बार हमने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है. तो अब जो नए सर्वर्स आएंगे वो कौन से आएंगे, अमेजोन वाले आ जाएंगे. तो जो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन चलता है ना कि इतने बजे से इतने बजे तक सेल है, वो यही पैटर्न चलता है. ऐसा नहीं है कि वो साइड में डेवलपर बैठ के हैंड टू हैंड वेबसाइट बनवा रहे हैं इतनी बड़ी. वो पहले से ही उस पर 3 महीने 4 महीने से लगे हुए हैं कि ये ऑफर्स ये निकालें कि जिस दिन सेल हो उस दिन सिर्फ हम क्या कर दें, स्वैपिंग कर दें. इज इट क्लियर? सो नाउ गाइस कि देखिए यहाँ पर अब जब मैं एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे आएगा आपका टेम्परेरी, क्योंकि मेरे सर्वर है तो टेम्परेरी अनअवेलेबल, बिकॉज क्योंकि मैंने दोनों सारे सर्वर एक साथ कर दिए हैं. अगर मैं एक एक करके करता तो वो क्या होता, रीडायरेक्ट हो जाता दूसरे सर्वर पे. तो मैं एक एक करके डिलीट करता, जैसे ही सर्वर एक बन गया फिर दूसरा डिलीट करता, फिर और बन जाता, तीसरा डिलीट करता, तो मेरी 5 मिनट के अंदर मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट क्या हो जाती, स्वैप
हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्वैप करा तो डिज़ायर कैपेसिटी वो चेक करेगा कि भाई यहाँ पर तो कोई भी एक्टिव सर्वर नहीं है। अब ऑटो स्केलिंग क्या करेगी, अपने रूल को चेक करेगी कि उसमें डिज़ायर कैपेसिटी 2 दिया है, वो यहाँ पर विद इन अ मिनट आप देखेंगे एक नया सर्वर यहाँ पे लॉन्च कर देगी और वो उसी नाम से ही एक्सेस होगी, दिल्ली या यूके। अब यहाँ पे कोई बैकएंड में अब आप गूगल कर रहे हो तो अब कोई भी सर्वर फील्ड हो रहा है तो अब आपको भी पता नहीं चलेगा सर्वर फील्ड होने पे, क्योंकि आप तो नाम से एक्सेस कर रहे हैं। अब जो जिसको मैं दे रहा हूँ लाइक कि यार मेरी वेबसाइट एक्सेस कर लो iccpss.com, अब उसको नहीं पता कि ये वेबसाइट चल कहाँ रही है। कोई सोचेगा आपने तो कहीं से होस्टिंग ले रखी होगी, तो मैंने तो होस्टिंग ली नहीं है। मैं तो आई एम डिप्लॉय कि मैं ये जो वेबसाइट है आई एम डिप्लॉय ना क्लाउड, मैं तो अपने क्लाउड पे खुद के अपने डेडिकेटेड सर्वर्स बनाए हैं। सो गाइस एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही अभी सर यहाँ? ये जो सर्विस का डाउन टाइम आता है, हम्म, ये हमारी साइड पे कॉन्फ़िगरेबल है क्या? मिनिमम तो एक रहता होगा ना, 3 4 5 मिनट कम से कम। यार आपने 60 ये सेकंड लिखा है डाउन टाइम जैसे। नहीं होता है, रीज़न है कि मैंने दोनों एक साथ कर दिए, मेरे ऑलरेडी 100 सर्वर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, 15 15 सर्वर्स करके टर्मिनेट करूँगा, तो उस समय में थोड़ा सा लैकिंग आएगा 1 2 मिनट का, देन मेरी सारी माइग्रेट है। क्योंकि होगा क्या, जैसे ही मैंने करा तो जो 15 सर्वर्स पर रिक्वेस्ट जाएगी वो तो नई वाली एक्सेस हो जाएगी, जिनके पास पुरानी जाएगी तो दोबारा जब 15 सर्वर बन के आएंगे तो ऐसे ही 50 सर्वर्स है ना। ये डाउन टाइम तो कब हुआ, जब मैंने सारे एक साथ कर दिए। अगर मैं इसमें से एक करता तो लोड बैलेंसर एक पे ही सारा रिक्वेस्ट भेजता। लक्ष्य है, गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है। जी जी। तो अभी तो क्या है, दोनों चले गए तो डाउन टाइम आ गया ना। अगर मैं एक करता तो नया एक बन जाता, फिर मैं दूसरे को करता तो लोड बैलेंसर क्या करता, उस पर रिक्वेस्ट भेज देता। क्लियर द पॉइंट? इसका जो है ना, मैं एक और कल लैब कराऊंगा आपको दूसरे तरीके से, उसमें स्केलिंग नहीं लूंगा मैं, बट दूसरे तरीके से कराऊंगा, लाइनेक्स के सर्वर लूंगा। क्योंकि विंडोज़ पे रिफ्रेश करने पे वो चेंज नहीं हो गया, और इस बार मैं अलग अलग वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा दोनों सर्वर्स पे, ठीक है सर। तो आपका ना वो वाले सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्वर आ गया, आप रिफ्रेश करिए जाके, तो हार्डली हमें भी 1 से 1.5 मिनट ही लगा है। दूसरा क्या था, यूके था ना हमारा, uk.iccpss.com। सो दोनों नाम से एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही? सो टाइम आउट आ रहा है क्योंकि अभी शायद इनिशियलाइजिंग स्टेट में ही है। ओके, सो अभी जैसे ये रनिंग में आएगा वहाँ पे वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। तो कंटिन्यू। और यहाँ तो हमने फिर भी क्या है, t2.micro ले रखा है। अब सर्वर 1 GB पे थोड़ी ना चल रहा होगा। अरे भाई हो जाओ एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे दूसरा सर्वर भी आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस जब तक नहीं रुकेगा जब तक ऑटो स्केलिंग डिलीट नहीं करोगे। अभी तक जो भी लैब कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि यार स्टॉप, डिलीट करके ही जाना है। आपने डिलीट करा, ऑटो स्केलिंग दोबारा बना देगी, क्योंकि वो तो डिज़ायर कैपेसिटी को चेक करते रहेगी। तो आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपने बनाई हैं सारी डिलीट करना, अदरवाइज आपके चार्जेस लगते रहेंगे। किसी की एक्सेस हुई क्या गाइस? अबे भाई निचलाइजिंग, अंजलि क्लियर है? क्लियर है, बट वेबसाइट एक्सेस नहीं हो आ जाएगी, टेंशन मत लो। जब इतना हो गया तो ये भी होगी, स्वैपिंग करने पे ये भी होगी। अभी यही हमारा स्लो चल रहा है यहाँ पे। तो सर ये तो वही है ना, बेसिकली 4 से 5 मिनट लगते हैं, बेसिकली 6 मिनट तक रखता है हाँ, वो ये। जो 300 सेकेंड्स है ना, वो टाइम उतना ही ले जाता है। बट एक्चुअली क्या है, हमने t2.micro है। आप टी इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो विद इन 1.5 से 2 मिनट में हो जाएगी। सो इतना काफ़ी आज के लिए। कह रहा हूँ सर, यहाँ तो आपने 4 सर्विस ले ठीक ली। अब एसएनएस सर्विस के बारे में सुन लो कि मैंने एसएनएस सर्विस अटैच करी थी। मेरे 2 सर्वर्स बने हैं, यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास अलर्ट्स आएंगे उसी हिसाब से। अभी आए नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे नीचे अलर्ट्स आ रहे हैं ना, इस तरीके से अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। सर्वर लॉन्च हुआ है या फेल्ड हुआ है, किस रीज़न में हुआ है, क्या उसका वीपीसी है, क्या उसकी आईडी है,
तो सारे के सारे अलर्ट्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। इनबॉक्स में तो नहीं चले गए यार, तो अरे नेट ही स्लो हो गया क्या? इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए इनिशियलाइजिंग स्टेट से रनिंग में आने में। अब यार तो चलेगा, इसको आप करना, आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोग करेंगे स्वैप हो जाएगा। मेन लैब तो हो गई, तो स्वैपिंग में आपको बता रहा था। तो इनिशियलाइजिंग स्टेट में ये देखिए आ गई। क्लियर द पॉइंट जी सर। गाइस, क्लियर? सो चलो कंप्लीट हो ही गया। और दिल्ली से भी खुल रहा है और उससे भी अलग अलग नाम से कर रहा है। ये अभी भी इनिशियलाइजिंग स्टेट में है क्या? रुको एक मिनट, पोर्टल पूरा ही रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हो सकता है मेरे यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है। तो ये इनिशियलाइजिंग स्टेट से अप आ चुका है। नाउ गाइस कि आपको करना क्या पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इस प्रोसेस को रोकना है तो आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप को ही टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो जो जो चीज़ें आपने बनाई है वो सारी चीज़ें डिलीट कर देना इस लैब को करने के बाद। चलिए गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप सो मज़ा आ रहा हो।